22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से भी या आम मुसलमानों से भी मीडिया इस मामले में कुछ अपनी राय जान करके भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से माहौल बनाना चाहती है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने इस प्रतिष्ठान में यह कहते हुए जाने से मना कर दिया है कि यह राजनीतिक परियोजना बनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के चारों धर्मगुरु उन्होंने भी जो है शंकराचार्य जितने भी हैं चारों, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठान में जाने के लिए अलग अलग वजह बता करके इनकार किया है। दो शंकराचार्य ने साफ तौर पर मना कर दिया है, जबकि दो के जरिए लोगों से जाने की बात कही गई है, लेकिन वो खुद जाएंगे या नहीं जाएंगे उस पर कोई बात नहीं कही गई है। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा मुसलमानों से कि बराए मेहरबानी आप इस मामले में ना कूदें, क्योंकि खुद जब शंकराचार्य और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इस प्राण प्रतिष्ठान में जाने से इनकार कर रही है, तो ऐसे में मुसलमानों का इस मुद्दे पर बिना वजह बोल करके मीडिया और बीजेपी, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों को मौका देना, उन्हें ये बताना, उनको ये प्रोपेगेंडा करने का एक मौका फराहम करना कि मुसलमान इसके खिलाफ हैं, क्योंकि इस तरह के बयानात कुछ लोगों के ज़रिए सामने आए जिसमें अपने जज्बात को खुल करके जो है बोला गया। जाहिर सी बात है मुसलमान बाबरी मस्जिद के शहादत और उसके बाद कोर्ट के फैसले को लेकर हमेशा सवाल करता रहा है, सवाल उठाता रहा है, लेकिन इस मौके पर जब इस पूरे मामले को राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक कामयाब भी है, तो ऐसे में अगर मुसलमान भी अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो एक मौका मिल जाएगा। और बिना वजह किसी तरह के बयानबाजी से बेहतर यह है कि आपस में ये लोग जिस तरह से, जब शंकराचार्य जिनको पूरी तरह से हिंदू मानते हैं, जो उनके अनुयायी हैं वो उनको पूरी तरह से पूजनीय मानते हैं और उनकी कही हुई बात पर पूरी तरह से अमल करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में खामोश रहना मुसलमानों का बेहतर है। अब आइए मैं आपको तफसील से बताना चाहूँगा कि इस मामले में कौन कौन लोग विरोध करेंगे रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम मंदिर आंदोलन को हवा देने वाले आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को इस प्राण प्रतिष्ठान से दूर रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद का यह बयान आया है कि आडवाणी इस समारोह में शामिल होंगे, तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपस में उथल पुथल मची हुई है और यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसको इज्जत देनी है, किसको नहीं देनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोग्राम का श्रेय लेकर ये जिस तरह से चल रहा है, गाने बनाए गए हैं कि भगवान राम को मोदी लाए हैं और जिस तरह के पोस्टर्स बनाए गए हैं, कुछ वीडियोस बनाए गए हैं, तो उसको लेकर के हिंदू समाज में रोष है और हिंदू भी कहीं ना कहीं इस प्राण प्रतिष्ठान को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि इस पचड़े से मुसलमान दूर रहें। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि भगवान राम की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों शंकराचार्य का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है।
आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार। ये 4 मठ हैं। श्रृंगेरी मठ जो रामेश्वरम तमिलनाडु में है, दूसरा है शंकराचार्य भारत तीर्थ महाराज गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में है, और शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती महाराज शारदा मठ द्वारका गुजरात में है। शंकराचार्य सदानंद महाराज ज्योति मठ बदरिका उत्तराखंड में है। शंकराचार्य अभिमुखेश्वरानंद महाराज, इन मठों का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो शंकराचार्य से भी उनका रुख जानने के लिए मीडिया ने संपर्क किया। ज्योति मठ शंकराचार्य अभिमुखेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि देश में चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक यह आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। श्रृंगेरी शंकराचार्य की ओर से अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम में कोई भी शामिल ना हो। हालांकि शंकराचार्य खुद अयोध्या जाकर शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में बयान में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ क्या कर रहे हैं। ये लोग वहाँ से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंपें। हम एंटी मोदी नहीं हैं, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करें, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। धर्म शास्त्र के हिसाब से ही हम स्वयं चलना चाहते हैं, जनता को चलाना चाहते हैं। राम है, ये हमें धर्मशास्त्र ने ही बताया है, जिस शास्त्र में हम प्राण प्रतिष्ठान भी जानते हैं, इसलिए कोई शंकराचार्य वहां नहीं जा रहा है। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निष्कलानंद स्वामी ने एक चैनल से कहा है कि मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम का निमंत्रण दे तो मैं फूल जाऊं और कोई ना दे तो कुपित हो जाऊं। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हैं। यह जरूरी है कि अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए मेरा इसमें आना उचित नहीं है। आमंत्रण आया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। निश्कलानंद स्वामी कहते हैं कि कौन मूर्ति का स्पष्ट करे, कौन न करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विविधित हों। अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है, ढंग से किया जाए ताकि देवता का तेल सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। वो बोले, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और वहां ताली बजा के जय जय करूंगा। मुझे पद तो सबसे बड़ा प्राप्त ही है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। मैं वहां गया तो मोदी जी ज्यादा से ज्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, वहां से मेरा संबंध टूटेगा नहीं, इस अवसर पर जाना उचित नहीं। वहीं पुरी के शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से भी इस बारे में सोशल मीडिया पर एक बयान साझा किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि शंकराचार्य समानंद महाराज जी की ओर से कोई बयान प्रसारित नहीं किया गया है। राम मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव ने कई कोशिश की थी, 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। बयान में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हो। हालांकि इस बयान में भी नहीं बताया गया है कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं।